सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती कविता ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि राई गांव की सेवा पहले हमारे परिवार ने सरपंच रहते हुए की और अब अगर उन्हें वार्ड नंबर 8 की जनता ने निगम पार्षद के रूप में मौका दिया तो वे गंदे पानी की निकासी की समस्या सहित सभी परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करेंगी। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज़ की टीम आपको लगातार सोनीपत नगर निगम की सरगर्मियों को दिखा रही है। आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 8 में। वार्ड नंबर 8 में हमारे पास निर्दलीय प्रत्याशी कविता जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका परिवार इस क्षेत्र के लिए क्या सेवाएं देता रहा है, किस तरह से सेवा लोगों की करता रहा है और इस क्षेत्र की क्या क्या दिक्कतें हैं, इनसे बात करते हैं और अगर ये चुनी जाती हैं तो ये क्या खास करेंगी। कविता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। मैं वार्ड नंबर 8 से कविता। मैं सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 8 के सभी जनताओं को, मतलब परिवार वालों को, ग्रामवासियों को नमस्कार करती हूँ। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। जी कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप गांव में जाती हैं अपनी महिला साथी लोगों के साथ, जब भी आप निकलती हैं तो किस तरह की दिक्कतें लोग आपके सामने बताते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 8 से मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे पानी की निकासी को लेके चलते हैं। हमारे 75% लोग बेरोजगार हैं, जिनको मैं रोज़गार दिलाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ एरिया होते हुए भी हमारे यहाँ के युवा लोग जो हैं बेरोजगार हैं। जी, अगर हम बात करें, आपने युवाओं का जिक्र किया है, तो युवा आजकल तरक्की के साथ साथ नशे की तरफ चले जाते हैं। अगर उन लोगों को सही राह पे लाना है, खेल की तरफ मोड़ना है, तो अपने क्षेत्र में आप किस तरह का एक प्रबंध करना चाहेंगी? कोई जिम की व्यवस्था या कोई मतलब स्टेडियम टाइप या कोई खेल का मैदान या कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाना चाहेंगी? क्या करेंगी? हाँ जी, मैं गाँव में स्टेडियम करवाऊंगी और पार्क बनवाऊंगी, जिम की व्यवस्था करूंगी, जिससे हमारे युवाओं नशे को छोड़कर इन चीज़ों में ध्यान रखें। कविता जी, आजकल बुजुर्ग जो हैं वो काफ़ी परेशानी में रहते हैं। बुजुर्गों को बैठने के लिए स्थान नहीं है, घरों में एकाकीपन का शिकार हो जाते हैं। तो क्या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे वो वार्तालाप कर सकें, अखबार वगैरह पढ़ सकें, जहाँ उनको अपने दुख दर्द एक दूसरे के साथ बांट सकें? क्या कोई ऐसी जगह आपके गाँव में है, और नहीं है तो क्या आप उनको आश्वासन देते हैं? हमारे गाँव में चौपाल की व्यवस्था बहुत बुरी है। मैं उसको अच्छे ढंग से ठीक सुविधा उपलब्ध कराऊंगी। हुक्के का प्रबंध करवाऊंगी, ताश का, अखबार का, हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए। अगर हम बात करें उनके स्वास्थ्य की जांच की, तो क्या आप जब कोई इस तरह की दिक्कत बुजुर्गों के साथ होती है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, बच्चों के पास समय नहीं होता है, तो क्या इस तरह की व्यवस्था भी वहाँ पे मुहैया करवाने का प्रयास होगा? हाँ जी, बिल्कुल जी। अगर मैं बात करूं महिला सुरक्षा की, आजकल क्या है कि गांव में भी शहर में भी जो है चैन स्नैचिंग वगैरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो गांव में किस तरह की व्यवस्था आप करना चाहेंगी जिससे वो सुरक्षित महसूस? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं अपने गाँव में CCTV कैमरा फुटेज करवाऊँगी, जिनका थाने में कंट्रोल रूम आप रखेंगी। अच्छी बात है, आप थाने में उनके लिए कंट्रोल रूम रखेंगी। और क्या आपको लगता है कि गांव में जैसे सीवरेज की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, जैसा कि हमारी टीम ने देखा कि चारों तरफ पानी जो है, गंदा पानी जो है रुका हुआ है, आप चुनी जाती हैं तो क्या इस अवस्था से निजात दिला पाएंगी गाँव को? बिल्कुल जी, हमारे गाँव की पानी की समस्या तो सबसे बुरी है। सरकारी स्कूल की तरफ जाते हुए देखिए, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वहाँ पे पानी भरा हुआ है। नालियों की व्यवस्था देख लीजिए। वार्ड नंबर 8 से अगर मैं जीतती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी गलियों की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से करूँगी, पानी की निकासी की भी व्यवस्था करूँगी, स्ट्रीट लाइट का भी प्रबंध करूँगी। मैडम, आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आने वाली 27 तारीख को मेरे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर मुझे अच्छी वोटों से विजयी बनाइए, कीमती वोटों से विजय बनाइए। और मैं जैसे वर्षों से हमारा परिवार जनता की सेवा करता रहा, ऐसे ही आगे जाके मैं सेवा करूँगी।